अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। Let's start with the quotation of mathematics. So mathematics is the queen of sciences and number 3 is the queen of mathematics. बेटा ये जो मैथ सब्जेक्ट है इसको क्वीन ऑफ साइंसेस कहा जाता है। अब क्वीन ऑफ साइंसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा हर सब्जेक्ट है, मैथ हर सब्जेक्ट में यूज़ होती है। फिज़िक्स, वैसे फिज़िक्स को तो सिंपली मैथ की बहन समझा जाता है। केमिस्ट्री हो, इवन आपके पास बायो हो, इन चीज़ों में भी मैथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एस्ट्रोनॉमी है आपके पास, जो भी सब्जेक्ट, स्टैट है, स्टैट में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, आपके पास फाइनेंस है, बिजनेस है, इन सब में मैं साइंस से हट भी गया हूँ बेटा आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि जितने भी सब्जेक्ट है ना उन सब्जेक्ट्स में मोस्टली मैथ का यूज़ है। तो इसीलिए इसे क्या समझा जाता है, क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर इसी के साथ अंडरस्टैंड कर लें बेटा, किंग पे भी क्वीन राज करती है। तो अब आप आगे खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैथ को क्वीन कहा गया तो इट्स मीन कितना कुछ ये राज करती होगी सारे सब्जेक्ट्स पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और ये चीज़ें आपको फ्यूचर स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। एक तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब क्या है बेटा, a प्लस ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इस तरह a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इस तरह आएगा a प्लस ए टी सिमेट्रिक, a माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, इस पे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। a प्लस बी होल का ट्रांसपोज है ना इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। बेटा ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। क्या है, ट्रांसपोज की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। इसी की अगर मैं थोड़ी सी और अगर सिंपल जो भी ले लेना, जस्ट एग्जांपल नेम ले लेते हैं। नेम क्या है मेरे पास, एक मैं नेम लेता हूँ, एक नेम मैं ये अली ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, ये अली ले लिया, प्लस इधर मैंने ये सिंपल शाहिद ले लिया। अब इनका क्या करूंगा बेटा, ट्रांसपोज लूंगा। क्या लूंगा, ट्रांसपोज का। इन दोनों नामों को मैं ट्रांसपोज लेता हूँ ना, तो इधर क्या आएगा, सिंपल अली का ट्रांसपोज अगर ले लूँ प्लस शाहिद का ट्रांसपोज ले लूँ। अगर ये मेरे पास अली और शाहिद दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इधर अली होल का इन दोनों को प्लस करो, फिर इन दोनों का ट्रांसपोज लो, और इधर सिर्फ पहले अली का ट्रांसपोज ले लो, शाहिद का ट्रांसपोज ले लो, फिर उसके आंसर को ऐड करोगे तो हमेशा आंसर क्या होता है, इक्वल आता है। तो ये थी बेटा ट्रांसपोज की बेसिक प्रॉपर्टी। अगर इधर मेरे पास माइनस भी हो जाए ना, क्या हो, इधर भी माइनस आ जाए इधर भी माइनस आ जाए, तो भी ये प्रॉपर्टी बेटा होल्ड करती है। बेसिकली अब आप भी सोचेंगे अली और शाहिद की सर की एग्जांपल देते हैं। बेटा मैं ये नेम इसलिए देता हूँ कि जो मर्जी मैट्रिक्स हो, जो भी मैट्रिसेस हो ना, आपको आइडिया हो जाए कि सर नेम तो कभी बुक में आएंगे ही नहीं। तो सिंपल मैं इसलिए नेम की एग्जांपल देता हूँ कि जो भी मर्जी मैट्रिक्स आ जाए हमें उससे कोई इशू नहीं है। दो मैट्रिक्स होंगे, उन दोनों को ऐड करो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, और इसी तरह जो दो मैट्रिक्स है उनका पहले अलग ट्रांसपोज ले लो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो। जो पहले हमने आंसर निकाला था और जो बाद में हमने आंसर निकाला है बेटा, दोनों ही सेम होते हैं। ये होती है ट्रांसपोज की बेसिक प्रॉपर्टी, और इस तरह ये माइनस की भी प्रॉपर्टी है। पहले इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फर्स्ट 4, क्योंकि 5वें और 6ठे में भी ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन ही यूज़ होता है। अब पहले क्या मेरे पास है बेटा, a प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। इसे पढ़ते कैसे, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये क्या है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी होल का ट्रांसपोज है ना। अब हम क्या करेंगे, इधर बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। सबसे पहले a प्लस बी को हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर मेरे पास क्या है, a मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा है, 1 2 0 1, मिड में प्लस है, b मेरे पास क्या है बेटा, 1 1 2 0। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ। ये मेरे पास क्या है, 1 प्लस 1, अब इसलिए 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1, एंड देन मेरे पास ये a प्लस बी बेटा हो गया। अब देन मेरे पास क्या, इधर देखो a प्लस बी के ऊपर ट्रांसपोज भी है ना, क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज, जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो इधर देखें बेटा, इधर मेरे पास a प्लस बी है ना, इसका भी ट्रांसपोज लिख लिया। इधर मेरे पास क्या है, 2 3 2 1,
इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। अभी मैंने ट्रिक लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज का सिंपल इन दोनों को चेंज कर दो और ट्रांसपोज खुद ब खुद हो जाएगा। 2 2 3 1, या दूसरा वे वही है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो आपका ट्रांसपोज हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड मेरे पास बेटा क्या है, राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसके इधर भी मैं राइट हैंड साइड लिख सकता हूँ या इस साइड पे लिखने कोई इशू नहीं है। अब इधर मेरे पास बेटा ए ट्रांसपोज ना, इधर लिखो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये ए का मैट्रिक्स होगा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ट्रांसपोज, ये मैंने ट्रांसपोज लिख दिया। इस तरह मेरे पास ये बी का मैट्रिक्स होगा और इसके ऊपर भी ये ट्रांसपोज होगा। ए मेरे पास क्या है 1 2 0 1 एंड 1 1 2 0, बी क्या है 1 1 2 0। अब बेटा इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना है, पहले ट्रांसपोज लेना है एंड देन ऐड करना है। ट्रांसपोज लो, ये क्या, ये रो है इसको कॉलम बनाओ 1 2, ये 0 1 आ जाएगा और मिड में प्लस का साइन, इसका भी रो को कॉलम में कन्वर्ट करो 1 1 2 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1। तो अब ये मेरे पास ट्रांसपोज भी मैंने पहले ले लिया है, फिर इन दोनों को ऐड किया है। अब इन दोनों को हम देखते हैं, ये देखो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था ये वाला, और ये वाला क्या है राइट हैंड साइड का आंसर है। तो देखो पूरे मुझे तो इक्वल लग रहा है, इक्वल ही नहीं है 2 2 3 1, ये देखो 2 2 3 1। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारा आंसर इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमेशा हर क्वेश्चन जो भी इक्वल वाला इस तरह दिया जाए ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमेशा लिखना है हिंस इट प्रूव दैट, hence it proved that left hand side is equal to right hand side। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 मेरे पास है बेटा a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसकी पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, सेम बेटा वही वे है, लेफ्ट हैंड साइड है ये मेरे पास a माइनस बी होल का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये पहले मेरे पास क्या है a माइनस बी है ना, इधर लिखता हूँ ये a माइनस बी, ये ब्रैकेट के अंदर हो तो ब्रैकेट अंदर में लिख लिया। पहले मैं a का मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 0 1, मिड में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा। b मेरे पास क्या है बेटा, b है 1 1 2 0 1 1 2 0, ये मेरे पास बेटा b का मैट्रिक्स है, ये लिख दिया। अब इन दोनों को पहले मैं माइनस करता हूँ, क्या आएगा 1 में से 1 निकालेंगे तो ये देखो ये 1 और ये 1 0 आ जाएगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। 0 माइनस 2 बेटा माइनस 2 होता है, 1 माइनस 0 1 हो गया, ये मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास इधर ट्रांसपोज है ना, इधर लिखेंगे बेटा टेकिंग ट्रांसपोज, क्या लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ट्रांसपोज। इधर भी a माइनस बी है ना, सॉरी माइनस है a माइनस बी। अब इधर क्या करते हैं a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या है 0 1 माइनस 2 1, होल का ट्रांसपोज बेटा मेरे पास आ गया। अब जब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ये देखो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये 0 1 रो है तो कॉलम बन के बना दिया मैंने, माइनस 2 1, ये मेरे पास a माइनस बी होल का ट्रांसपोज आ गया। अब इस तरह मेरे पास बेटा राइट हैंड साइड में इधर लेता हूँ, क्या लेता हूँ राइट हैंड साइड क्या होगी मेरी, ये देखिए राइट हैंड साइड है, ये क्या है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब इसका मैं ये देखें, इधर मेरे पास a है, इधर भी लिख रहे हैं a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। a मेरे पास क्या 1 2 0 1 एंड b मेरे पास क्या है बेटा 1 1 2 0, बिल्कुल 1 1 2 0। और ये कोई a के ऊपर क्या है बेटा ट्रांसपोज, b के ऊपर क्या है ट्रांसपोज। तो अब इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना होता है, जब ऊपर ट्रांसपोज हो तो पहले ट्रांसपोज लेना है। ये 1 ये रो है, इसको कॉलम बनाओ 1 2
0 1, ये बन गया। अब माइनस है, इस तरह इसका भी ये करो, ये 1 1 रो है, 1 1 कॉलम बना दो, ये 2 0 रो है तो 2 0 कॉलम बना गया। अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों को बेटा मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 आता है, तो ये मेरे पास बेटा राइट हैंड साइड होगी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये राइट हैंड साइड है, और ये जो है ना 0 माइनस 2 1 1, ये मेरे पास क्या थी, LHS से लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखो सेम नहीं बेटा आ गई, जब सेम आ गई तो इट्स मीन हिंस एट प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।